हेलो स्टूडेंट, कल हमने एक्शन ऑफ अ जोन प्लेट पढ़ा था और एक्शन ऑफ अ जोन प्लेट में हमने ये देखा था कि जोन प्लेट जो है वो एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह वर्क करती है। ओके, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था फोकल लेंथ का, फोकल लेंथ ऑफ द जोन प्लेट। फोकल लेंथ ऑफ जोन प्लेट जो है वो हमारे पास आता है FN इक्वल्स टू RN² अपॉन n lambda। ओके, where Rn is the radius of the nth zone, n is the natural number, and lambda is the wavelength of the incident light. Okay, then this focal length का हमें जो है एक converging lens मिलता है। जोन प्लेट जो है वो एक इस फोकल लेंथ की जो है एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करता है। ओके, तो अब हम ये देखेंगे कि जो जोन प्लेट है उसमें एक फोकस नहीं बल्कि कई फोकस मिलते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर मल्टीपल फोकाई ऑफ जोन प्लेट को निकालते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल फोकाई ऑफ जोन प्लेट को हम डिटरमाइन करेंगे। सो इसको डिटरमाइन करने के लिए हमें इसे प्रूफ करने के लिए कि जोन प्लेट के पास जो है कई मल्टीपल फोकाई कई फोकाई है, यानी कि मल्टीपल फोकाई हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे कि इन्फिनिटी पे ले लेंगे। ठीक है, कल हमने ये थोड़ा सा शुरुआत कर ली थी इसकी, बट आज फिर से हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे कि ऑब्जेक्ट को जो है हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी पे ले लेते हैं। आपको पता है ये जोन प्लेट और यहाँ ये डिस्टेंस O थी एंड ये डिस्टेंस जो है ये सॉरी ये P पॉइंट है एंड ये सॉरी दिस इज द सोर्स एंड दिस इज द पॉइंट P, यहाँ पर जहाँ पर ऑब्जर्वेशन लेंगे, और ये सोर्स है। ठीक है, और इस जोन प्लेट पे जो है लाइट रेस इस तरीके से आकर के इस P पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है। ओके, सो ये जो डिस्टेंस थी ये डिस्टेंस A थी एंड दिस डिस्टेंस वाज B। ओके, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट या सोर्स को, ठीक है, वो हम जोन प्लेट से अगर इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे ले लें, यानी कि A जो है वो हम इन्फिनिटी ले लें, तो A जब हम इन्फिनिटी ले लेंगे तो हमने ये जो फॉर्मूला प्रूफ किया था 1/b माइनस 1/a इक्वल्स टू n लैम्डा अपॉन RN²। ठीक है, ये हमने कल के लेक्चर में किया था, ये वाली इक्वेशन नंबर 10। सो 1/b माइनस 1/a इक्वल्स टू n लैम्डा अपॉन RN²। तो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे a इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो 1/b माइनस 1/infinity इक्वल्स टू n लैम्डा अपॉन RN²। तो ये वाला टर्म तो ज़ीरो हो गया, तो 1/b इक्वल्स टू आ गया आपके पास n लैम्डा अपॉन RN²। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो RN² हो गया वो कितना आ गया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो RN² इक्वल्स टू NB लैम्डा। ठीक है, तो RN² इक्वल्स टू आ गया आपके पास NB लैम्डा ये। ठीक है, RN क्या है, RN जो है वो है रेडियस ऑफ दी nth जोन प्लेट, nth जोन जो है, nth फ्रेस्नेल ने जो जोन बताए थे वो उसमें जो nth जोन है उसकी रेडियस है RN दिस। ठीक है, क्योंकि कई जोन्स हैं, नंबर ऑफ जोन्स हैं, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, फिर 4 5 6 7 8 9 10 अप टू n, हमें नहीं पता n कितना है। ओके, सो RN जो है वो nth जोन की रेडियस है। ठीक है, तो RN² हमारे पास है BN लैम्डा। ओके, सो हम एरिया ऑफ nth जोन निकालेंगे। तो एरिया ऑफ nth जोन हमें पता है, एरिया ऑफ nth जोन कैसे निकालते हैं, ये जोन जो होता है एरिया अगर हम बोले nth जोन की, तो ये वाला जो एनुलर रीजन होता है ये होता है एरिया। ठीक है, तो मुझे ये शेडेड एरिया निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, ये बाहर वाले सर्किल का, इस वाले सर्किल का जो है रेडियस पता है हमें। ठीक है, तो इस वाले सर्किल के लिए मैं जो ये बाहर वाला सर्किल है इसका सपोज एरिया है A2। ठीक है, और इस अंदर वाले सर्किल का जो एरिया है वो है A1। तो A2 माइनस A1 जो होगा मेरा वो होगा ये शेडेड पार्ट। ओके, अभी जो A2 है वो कितना है,
आपको पता है सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू आर कितना है यहाँ पर, आर एन स्क्वायर। तो ए टू के वैल्यू आ गई आपकी पाई आर एन स्क्वायर माइनस ये अंदर वाला सर्कल जो है वो क्या है, ये अगर एन वाला nth रिंग है तो ये वाली रिंग कौन सी हुई, n-1 रिंग। ठीक है, ये 6th है अगर तो ये 5th होगी, यानी कि एक कम। ऐसे ये n है तो ये क्या होगा, n-1। ठीक है, तो पाई आर एन स्क्वायर माइनस पाई आर n-1 का स्क्वायर। तो यही लिखा है यहाँ पे, पाई आर एन स्क्वायर माइनस पाई आर n-1 का स्क्वायर। ओके, तो ए एन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा। अब हमें आर एन स्क्वायर की वैल्यू रख लेते हैं। तो आर एन स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हमारे पास है बी एन लेमडा। ठीक है, तो आर n-1 का स्क्वायर कितना होगा, बी n-1 इंटू लेमडा। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हम यहाँ। तो पाई इंटू एन लेमडा बी या बी एन लेमडा माइनस n-1 इंटू लेमडा इंटू बी। ठीक है, तो इनको खोल लेंगे आप, ये हो जाएगा एन लेमडा बी माइनस, और यहाँ खोलेंगे एन लेमडा बी, ये लेमडा बी के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, माइनस लेमडा बी। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो गया और ये माइनस जो है अंदर जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस लेमडा बी आ जाएगा। तो प्लस लेमडा बी, तो इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, और यहाँ बाहर पाई भी है तो ये हो जाएगा आपका पाई लेमडा बी। सो दिस इज इक्वेशन 11। क्योंकि हम कल के ही लेक्चर से कंटिन्यू कर रहे हैं, तो लास्ट में जो हमें इक्वेशन मिली थी दैट वाज इक्वेशन 10, तो अब हम जो है इक्वेशन 11 लिख रहे हैं। ओके, तो अगर ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो है इन्फिनिटी पे है, माना है हमने ए इक्वल्स टू इन्फिनिटी माना था हमने, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है, इसलिए द लाइट रेज विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्योंकि इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है इस जोन प्लेट से, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे, कहीं इन्फिनिटी पे है। ठीक है, तो लाइट रेज जो है वो इस पे हमें ऐसे लगेंगी कि लाइट रेज जितनी भी जो जा रही हैं जोन प्लेट पे, वो हमें, क्योंकि ये तो बहुत, ये तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बट ये डिस्टेंस बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे है। ठीक है, तो ये जो सारी जो ये जो जितनी भी रेज आएंगी इस जोन प्लेट पे, वो हमें क्या दिखेंगी, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दिखेंगी। प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ठीक है, जैसे हम लेंस में पढ़ते थे, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के हमें सारी पैरेलल दिखेंगे, क्योंकि जो हम सोर्स ले रहे हैं या ऑब्जेक्ट ले रहे हैं वो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे ले रहे हैं। इन्फिनिटी डिस्टेंस पे अगर आप कोई भी चीज़ देखेंगे तो आपको सीधी, मतलब बिल्कुल सामने दिखेगी। ओके, तो यानी कि आपको लगेगा कि वहाँ से जितनी भी रेज आ रही हैं वो पैरेलल आ रही हैं, वो बिल्कुल एकदम सीधी आ रही हैं। यानी कि वो प्रिंसिपल, अगर हम इसकी परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो हम कहेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो जितनी भी रेज आ रही हैं। ठीक है, ओके, एंड द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द प्रिंसिपल फोकस एट अ डिस्टेंस b इक्वल्स टू आर एन स्क्वायर अपॉन एन लेमडा। तो वहीं से निकाल लिया हमने, आर एन स्क्वायर इक्वल्स टू बी एन लेमडा था, तो b डिस्टेंस आपको कितनी होगी, आर एन स्क्वायर अपॉन एन लेमडा। ठीक है, तो b इक्वल्स टू आर एन स्क्वायर अपॉन एन लेमडा पे जो है वो जो इमेज है वो फोकस होती है। ओके, फ्रॉम दी जोन प्लेट। हमको पता है बी जो है वो जोन प्लेट से उस पॉइंट की डिस्टेंस है जहाँ पर कि हमें इमेज मिल रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमें इमेज मिल रही है, ये डिस्टेंस है बी। ओके, तो ये बी डिस्टेंस जो आ गया आपके पास वो कितनी आ गई, आर एन स्क्वायर अपॉन एन लेमडा। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक पॉइंट P3 ले लेते हैं डिस्टेंस B/3 पे। तो ये सपोज हमने ये जो डिस्टेंस थी ये कितनी थी, b थी। ठीक है, अब हम एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज यहाँ पर ये है B/3। ठीक है, b का 1/3 हिस्सा, तो B/3 पे हम B/3 पे एक पॉइंट ले लेते हैं P3। यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया P3। ओके, अब इस P3 पे हम एरिया जो होगा ईच हाफ पीरियड जोन का विद रिस्पेक्ट टू P3 वो कितना होगा। तो एरिया जो होगा प्रत्येक हाफ पीरियड जोन का, हाफ पीरियड जोन जो हमने पढ़े थे, विद रिस्पेक्ट टू P3 कितना होगा, पाई इंटू लेमडा इंटू B/3। ठीक है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने निकाला कितना आया, ये एरिया पाई लैम्डा बी आया, ठीक है, जब हम पी पॉइंट पे निकाल रहे थे। तो तब जो है एरिया जो होगा जोन का, एनुलर रीजन जो है वो कितना होगा, पाई लैम्डा बी। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इस हाफ पीरियड जोन का जो है एरिया निकाल रहे हैं P3 पॉइंट पे, जब फोकस हो रहा है, अगर P3 पॉइंट पे जो है इमेज बनेगी, तो P3 जो है कितनी डिस्टेंस पे है, B/3 डिस्टेंस पे है। इसलिए यहाँ पर जो एरिया होगा ये P3 नहीं है, ठीक है, ये एरिया निकाल रहे हैं हम यहाँ AN। ओके, तो AN जो होगा वो कितना होगा, पाई लैम्डा B/3, पाई लैम्डा B/3। ओके, सो दिस इज 1/3 ऑफ द प्रीवियस, इसका क्या है, ये 1/3 है, ठीक है। यानी कि एरिया जो है हमें यहाँ पर जैसे जैसे हम नज़दीक आते हैं, हमें जोन प्लेट का जो एरिया है, जैसे हम इससे नज़दीक आ रहे हैं इधर, तो हमें जोन प्लेट का जो एरिया है वो कैसा होगा, कम होता दिखाई देगा, ठीक है। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि ईच जोन कैन बी एज्यूम्ड टू कंटेन 3 हाफ पीरियड जोन्स। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ईच जोन जो है, प्रत्येक जोन जो है उसके पास 3 हाफ पीरियड जोन एलिमेंट्स हो सकते हैं। ओके, सो इफ एम्पलीट्यूड ड्यू टू दीज एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय M1 M2 M3, अगर इनके द्वारा जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड जो है इन एलिमेंट्स का, जो 3 हाफ पीरियड एलिमेंट्स माने हुए हैं कि प्रत्येक जोन जो है, जैसे हमने एक ही जोन माना हुआ है, तो इस जोन को हमने मान लिया कि इसमें भी 3 जो है वो हैं, 3 जो है एलिमेंट से मिलकर के बनाया ये, ठीक है। प्रत्येक जोन भी, पहले तो हमने एक पूरी जोन प्लेट को जो है हमने कई जोन्स में डिवाइड कर दिया, और उसको हम ये जो हाफ पीरियड जोन्स हैं अलग अलग, ठीक है, ये सब जो है हाफ पीरियड जोन्स हैं। लेकिन अब जो है हम बात कर रहे हैं कि एक जोन, यानी कि सपोज ये वाला जोन है, ठीक है, ये जोन जो है वो 3 एलिमेंट्स में बटा हुआ है, और उन 3 एलिमेंट्स के कारण 3 एम्पलीट्यूड्स होंगे, ठीक है। तो जैसे कि एक एलिमेंट के कारण जो है वो एम्पलीट्यूड जो होंगे वो क्या क्या होंगे, M1 M2 M3, ठीक है। ऐसे ही दो फर्स्ट जोन का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, U1 है। फर्स्ट जोन का जो एम्पलीट्यूड था वो कितना था, U1 था। तो इसका मतलब ये जो U1 है, क्योंकि फर्स्ट जोन का एम्पलीट्यूड है, तो ये फर्स्ट जोन का जो एम्पलीट्यूड है ये M1 M2 और M3 से मिलके बना है, ठीक है। U1 जो है वो फंक्शन है M1 M2 M3 का, है समझ में, कि U1 जो एम्पलीट्यूड है वो तो एक जोन का है, बट ये जो जोन मान रहे हैं हम, जो हाफ पीरियड जोन है, हम बोल रहे हैं ईच हाफ पीरियड जोन कंसिस्ट ऑफ द 3 एलिमेंट्स, कि 3 एलिमेंट्स से मिलकर के बना है। तो 3 एलिमेंट्स से तो 3 एम्पलीट्यूड्स भी होंगे, ठीक है। तो 3 एम्पलीट्यूड्स होंगे, इसका मतलब कि जो प्रत्येक जोन का जो एम्पलीट्यूड है वो M1 M2 M3 एम्पलीट्यूड से मिलकर के बना है। ओके, इसी तरीके से अगर हम दूसरे वाले जोन की जो एम्पलीट्यूड है उसकी बात करें, तो वो होगा M4 M5 M6 एम्पलीट्यूड से मिलकर के बना होगा, ठीक है। जैसे कि U1 जो था वो M1 M2 M3 से मिलकर के बना है, ऐसे ही U2 यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकंड जोन, एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकंड हाफ जोन, ठीक है। तो सेकंड हाफ पीरियड जोन का जो एम्पलीट्यूड है U2, वो किस किस से मिलके बना होगा, M4 M5 M6 से। ओके, सिमिलरली अच्छा, वहाँ पर भी हमने ये पढ़ा था कि जो फर्स्ट जोन का एम्पलीट्यूड अगर U1 है तो उसकी डायरेक्शन तो ये है, ठीक है। तो सेकंड जो जोन है उसकी जो डायरेक्शन होगी एम्पलीट्यूड की वो क्या होगी, अपोजिट होगी। फिर थर्ड की क्या होगी, ऐसे होगी, अपोजिट होगी। यानी कि सबकी हम बोल सकते हैं कि अल्टरनेट जोन्स की जो एम्पलीट्यूड है वो अपोजिट मैग्नीट्यूड की है, ठीक है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन की है। ओके, तो ऐसे ही हम यहाँ पर भी कि M1 जो है इसकी एम्पलीट्यूड, M2 की एम्पलीट्यूड, यानी कि इनके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो पाई का होगा, ठीक है। तो सक्सेसिव एलिमेंट्स के बीच में जो डिफरेंस है, फेज डिफरेंस, दैट इज पाई ऑफ पाई। ओके, तो फेज डिफरेंस पाई है, इसलिए हमें जो है अगर एक जो एम्पलीट्यूड है वो ऐसा मिल रहा है, तो दूसरा एम्पलीट्यूड जो है हमें सक्सेसिव वाला M1 का एम्पलीट्यूड अगर ये है, तो M2 का एम्पलीट्यूड जो है ऐसा होगा, ठीक है, अपोजिट होगा, अपोजिट फेज का होगा, ठीक है।
जैसे हमने U1 और U2 में भी देखा था कि U1 का जो है एम्पलीट्यूड, अगर U1 एम्पलीट्यूड जो है अगर ये इसका फेज़ ये है तो U2 एम्पलीट्यूड जो होगा उसका फेज़ ये होगा। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अभी इक्वेशन फर्स्ट जो थी, ये इक्वेशन फर्स्ट हमने पढ़ी थी जब हमने ये पढ़ा था कंस्ट्रक्शन एंड थ्योरी ऑफ जोन प्लेट पढ़ा था। तो हमने इवन नंबर ऑफ जोन्स को जब हमने माना था कि दे आर कटिंग ऑफ द लाइट, यानी कि वो जो इवन नंबर ऑफ जोन्स हैं वो लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, तब हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो निकाला था, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वो था यू पी इक्वल्स टू U1 प्लस U3 प्लस U5 प्लस अप टू UN। ठीक है, ये वाला। तो इस इक्वेशन से हम UP3 निकाल सकते हैं। UP की जगह पे UP3 रख लेंगे और बाकी U1, U3 एंड U5 इनकी वैल्यू जो है हम सब्सटीट्यूट कर लेंगे। ओके, तो U1, U3 एंड U5 की जो है वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। अब ये देखो कि U1 में जो है कौन कौन से एलिमेंट्स थे, M1, M2, M3, यानी कि U1 जो है एम्पलीट्यूड वो किस किस एम्पलीट्यूड से मिलकर के बना था, M1, M2, M3 एम्पलीट्यूड के एलिमेंट्स से मिलकर के बना था। तो M1, M2, M3 आ जाएंगे, ठीक है। बट M1 और M2 जो है वो अपोजिट फेस के हैं, इसलिए M1 माइनस M2। ओके, फिर M3 जो होगा वो अपोजिट फेस का होगा, इसलिए M3। ठीक है, तो ये एक बीच में क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ तो ये था U1, अब ये है U3। अब आप मुझे बताओ U1 के पास थे M1, M2, M3, ठीक है। U2 के पास थे M4, M5, M6। तो U3 के पास क्या होंगे, M7, M8 एंड M9। तो M7, M8, M9 आएगा यहाँ U3 के पास। तो M7 फिर M8 जो है नेगेटिव आएगा। ओके, फिर M9 प्लस आएगा। ठीक है, ओके, सो ये है। और इसके बाद जो है हमारे पास U3 एंड देन U5। तो U5 जब आप रखोगे तो U5 भी आप देख लो, U5 में कहाँ से आएगा, M13 से शुरू होगा, M13, M14, M15। ठीक है, तो यहाँ ये शायद मैंने लिखना भूल गई हूँ, इधर M14 और प्लस M15 ये भी आ जाएंगे टर्म्स। यहाँ आ जाएगा, इस M3 की जगह पे आ जाएगा M13 है ना, M13 माइनस M13 तो है ही, माइनस M14 प्लस M15। ओके, सो यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये हम M2 को लिख रहे हैं M1 प्लस M3/2। ये वैसे ही है जैसे हम U1 को लिख रहे थे ना, U1 प्लस U2 को, सॉरी U2 को लिख रहे थे U1 प्लस U3/2। इनका जो है एम्पलीट्यूड जो U2 जो है वो इस तरीके से, ये जो U2 है, अगर ये U1 है, ये U2 है, हम ये भी देख रहे थे कि एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज़ होता है। ठीक है, डिक्रीज़ होता है। तो U1 और U3 का जो अगर हम एवरेज निकालें तो U2 आता है, यानी कि हम U2 को लिख रहे थे U1 प्लस U3/2। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हम M2 को लिख सकते हैं। M2 भी एक एम्पलीट्यूड है, बट एलिमेंट्री एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो U1 का ही पार्ट है। तो M2 को हम लिख सकते हैं M1 प्लस M3/2। ओके, सो M1 प्लस M3/2, ठीक है, प्लस M3 ये यहाँ से। ठीक है, फिर M7 माइनस M8 को लिख सकते हैं M7 प्लस M9। M8 के पहले वाला M7 एंड M8 के बाद वाला क्या है, M9। तो प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग जो एलिमेंट्स हैं उनका क्या होगा, एवरेज होगा। तो M7 प्लस M9/2, ये आप पिछले जो लेक्चर्स हैं उसमें ज़रूर देखना, हमने कैसे प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग एलिमेंट्स का जो है एम्पलीट्यूड का जो है वो एवरेज लिया था। ओके, सो प्लस M9 M9, ठीक है, ये हो गया। प्लस यहाँ पर केवल ये छूटा हुआ है, M13 की जगह पे M13 माइनस M14 प्लस M15 है, तो M13 हो गया। M14 की जगह पे क्या आएगा, माइनस के M14 है जो, इसमें आएगा M13 प्लस M15/2 प्लस
फिर प्लस है M15, तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गया आपके पास, और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे जब हम, तो सॉल्व करने के बाद देखो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, हाफ, ऐसे ही अप टू सो ऑन होगा, ठीक है। ये आ जाएगी हाफ M1 प्लस M3 प्लस M7 प्लस M9 प्लस M13 प्लस M15 प्लस अप टू सो ऑन। सो दिस इज इक्वेशन 12। तो अगर हम इन इक्वेशन को कंपेयर करें, कौन कौन सी इक्वेशन, एक तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट जो मैंने बताया था आपको, जब हम इवन नंबर ऑफ जोन्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर लेते हैं, इवन नंबर ऑफ जोन्स को, ये उसमें मिलेगा आपको जब हमने पढ़ाया था कंस्ट्रक्शन एंड थ्योरी ऑफ जोन प्लेट, उसमें जो इक्वेशन 1 है वो ये वाली इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 हमने किसके लिए लिखी थी, वहाँ देखना पड़ेगा आपको कि इक्वेशन 1 हमने क्यों लिखी थी। सो दिस UP इक्वल्स टू U1 प्लस U3 प्लस U5 प्लस अप टू UN, ठीक है। और ये वाली इक्वेशन है जो इक्वेशन 12 जो अभी हमने निकाली है, ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिख दिया है, UP3 इक्वल्स टू हाफ M1 प्लस M3 प्लस M7 प्लस M9 प्लस M13 प्लस M15 अप टू सो, ओके। सो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो हम क्या देखते हैं, we find that the intensity reaching at P3 is sufficiently large but is less than that reaching at P, यानी कि जो इंटेंसिटी है लाइट की P3 पे, जो हमने P3 लिया था, एक तो हमारा P पॉइंटर, P3 हमने कितनी डिस्टेंस पे लिया था, B/3 पे। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी आती है लाइट की, वो इंटेंसिटी जो है इस वाली पोजीशन पे, यानी कि P पोजीशन पे जो आने वाली लाइट है उनकी इंटेंसिटी से कम है, ठीक है। तो उनकी इंटेंसिटी से कम है, ओके। दस द इमेज ऑफ S, यानी कि जो सोर्स है या ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज होगी, इट इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड एट P3 एंड हैंस इट मे बी टेकन एज द सेकेंड फोकल पॉइंट। क्योंकि इंटेंसिटी तो कम है बट इमेज इसकी P3 पे भी बन रही है, इसलिए हम मान सकते हैं कि इमेज ऑफ S जो है, यानी कि सोर्स की जो इमेज है वो P3 पे भी बन रही है, ओके। और इसको हम सेकेंड फोकल पॉइंट की तरह मान सकते हैं, यानी कि एक तो आपका फोकस हो रहा है P पे और एक दूसरा जो है कहाँ पे फोकस हो रहा है, P3 पॉइंट पे, ठीक है। तो एक अगर फोकस पॉइंट ये है तो दूसरा फोकस पॉइंट हमारा ये होगा, ठीक है। तो ये फोकल पॉइंट हम मान सकते हैं, ओके। तो सेकेंड फोकल लेंथ जो होगी वो कितनी होगी, सेकेंड फोकल लेंथ जो होगी हमारे पास वो हो जाएगी हमारे पास, देखो हमने FN इक्वल्स टू क्या लिख रहे थे, RN² अपॉन N लैम्डा, ठीक है, ओके। दिस ये देखो, ये हमने निकाला था कल कि जोन प्लेट जो है एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करता है और उस कन्वर्जिंग लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो होगी RN² अपॉन N लैम्डा, ठीक है। लेकिन अब जो P3 है, P3 पे जो सेकेंड फोकल लेंथ जो है, मतलब सेकेंड फोकल लेंथ कितनी होगी हमारी, F3 इक्वल्स टू RN² अपॉन 3N लैम्डा। यहाँ N लैम्डा के यहाँ इतना फैक्टर के साथ एक हमारे पास 1/3 भी आ गया। ये 1/3 क्यों आया, B/3 की वजह से, कि हमने B का जो है 1/3 पार्ट लिया था, इसलिए हमारा फोकल पॉइंट भी जो है वो एक 1/3 पार्ट पे मिल रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट फोकल लेंथ जो है हमारे पास, अगर कितनी आ गई हमारे पास, फर्स्ट फोकल लेंथ अगर हमारे पास RN² अपॉन N लैम्डा है तो सेकेंड फोकल लेंथ जो है वो RN² अपॉन 3N लैम्डा होगी, ठीक है। So similarly the images of S can be formed on point P5, P7, P9। इस तरीके से हम जो है वो P5 पे भी इमेज को फॉर्म कर सकते हैं। और ये जो P5 है इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, जो हम P3 लिया था उसको हमने लिया था B/3 डिस्टेंस पे, किससे, जोन प्लेट से, ठीक है। ये जो जोन प्लेट है जो हमारा लेंस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम P5 लेते हैं, यहाँ पर हम एक पॉइंट P5 लेते हैं, वो P3 से जो है पहले होगा, ठीक है। और इसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए बताओ, B/5 होनी चाहिए, ओके। तो B/5 होगी इसकी डिस्टेंस। ऐसे ही P7 एक पॉइंट होगा जो P5 से भी पहले होगा, उसकी जो डिस्टेंस है वो B/7 होगी। ऐसे ही P9 जो है, ऐसे ही एक्सेट्रा कई टर्म्स, ठीक है। तो कई पॉइंट्स हम ऐसे ले सकते हैं। तो लेकिन
इन पॉइंट्स पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, P11 P13 ऐसे ऐसे पॉइंट्स पे जब हम बढ़ते जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि इंटेंसिटी जो है वो लाइट की, जो हमारी इमेज है उसकी इंटेंसिटी जो है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीजिंग होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, सो डिस्टेंस जो होगी इन पॉइंट्स की P3 P5 P7 P9, ठीक है, तो इन पॉइंट्स की, चलो P5 P7 P9 की ही बात कर लेते हैं। तो इनकी जो डिस्टेंस है वो जोन प्लेट से किस डिस्टेंस पे होगी, Rn² / 5n लेमडा, Rn² / 7n लेमडा, Rn² / 9n लेमडा। ये कैसे हमने लिखा, ऐसे तो लिखा है जैसे हम देख रहे थे जब हमने B/3 डिस्टेंस में यानी P3 पॉइंट के लिए Rn² / n लेमडा के साथ एक फैक्टर आ गया है 1/3। तो जब हम P5 के लिए ले रहे हैं तो हमारे पास Rn² / n लेमडा के साथ आ रहा है एक फैक्टर 1/5। ऐसे ही हमारे पास P7 के लिए जो है वो Rn² / n लेमडा के साथ एक फैक्टर आ रहा है 1/7। ऐसे ही Rn² / n लेमडा के साथ आ रहा है एक फैक्टर 1/9 और P9, इस तरीके से और भी। ठीक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जोन प्लेट हैज़ मल्टीपल फोकाई, अ जोन प्लेट हैज़ मल्टीपल फोकाई। ठीक है, किसी जो जोन प्लेट है उसके पास मल्टीपल फोकाई है, कई फोकाई हैं। ठीक है, तो एक फोकाई जो है, एक फोकस तो हो गया हमारा F1 = Rn² / n लेमडा। ये हमने सबसे पहले जो कल हमने जो ये जो इक्वेशन जो फॉर्मूला प्रूफ किया था फोकल लेंथ वाला। ठीक है, कि लाइट जो हमारा जोन प्लेट है वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करती है। तो F1 = Rn² / n लेमडा। दूसरी जो है वो कहाँ पर मिलेगी हमें, दूसरी जो फोकस है वो Rn² / 3n लेमडा। ठीक है, वो कितना, Rn² / 3n यानी कि F1/3 लिख सकते हैं इसको, F1/3। देखो F1 से हम डिवाइड कर देंगे 3 को तो हमारे पास ये आ जाएगा, तो F1/3। इस तरीके से F5 को लिख सकते हैं Rn² / 5n लेमडा F1/5। ठीक है, तो हमें जो फोकस मिल रहे हैं वो F1 F1/3 F1/5, ऐसे ही F1/7 F1/9 F1/11, ऐसे कई कई फोकस पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं दस अ जोन प्लेट हैज़ द मल्टीपल फोकाई। ओके, जोन प्लेट हैज़ द मल्टीपल फोकाई। ओके, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है कंपैरिजन ऑफ जोन प्लेट एंड लेंस। तो जोन प्लेट भी जब लेंस की तरह काम करती है, कि एक्शन जो है वो जोन प्लेट का एक लेंस की तरह है, कन्वर्जिंग लेंस की तरह, तो हम जोन प्लेट को ही हर जगह क्यों नहीं यूज़ कर लेते, हम लेंस को क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस भी होता है और सिमिलैरिटी भी होती है। ओके, तो इन दोनों के बीच में जो सिमिलैरिटी है वो क्या है, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो क्या है, वो हमें इसमें देखना है। ठीक है, तो कुछ फीचर्स जो हैं वो सिमिलर हैं और कुछ फीचर्स जो हैं उनमें डिसिमिलैरिटी है। तो कौन कौन से फीचर्स हैं जिनमें की सिमिलैरिटी है और कौन कौन से फीचर्स हैं जिनमें की सिमिलैरिटी नहीं है। ओके, तो ये हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।